नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। 5 राज्यों में राज्य विधानसभाओं के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 14 फरवरी यानी कि अंग्रेज़ों के प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे के दिन उत्तराखंड अपनी 5वीं विधानसभा के लिए मतदान करने जा रहा है। चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को, यानी समय बहुत कम रह गया है। अब केवल पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में इन चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयोग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ठीक पहले द संडे पोस्ट IMIS ने एक वृहद सर्वेक्षण उत्तराखंड में कराया। ये सर्वेक्षण 70 की 70 सीटों में कराया गया है। हम इस वर्ष 3 सर्वेक्षण करा चुके हैं और ज़्यादातर सर्वेक्षण राज्य में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। उत्तराखंड गठन के बाद से ही ये देखने में आया है कि हर 5 वर्ष में राज्य की जनता अपनी सरकार बदल देती है। पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की आई 2002 में, 2007 में भाजपा आई, 2012 में पुनः कांग्रेस आई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। 2017 की सरकार बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस सरकार को बनाने से पूर्व देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कार्य किया। जनता ने उनके कंसेप्ट को, उनके विजन को स्वीकारा। विजन क्या था? डबल इंजन की सरकार का। ऐसी सरकार जिसमें राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार हो। तो मोदी जी ने सपना दिखाया, एक ऐसा सपना जिसमें सारे की सारी परेशानियां, राज्य की जनता के सारे दुख गायब होते नजर आए। नतीजा ये रहा कि 2017 में 70 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंडतम बहुमत मिला, 57 विधायक चुने गए। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 5 वर्षों में क्या भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के अपने विजन को साकार कर पाई? हमारे तीनों सर्वेक्षण में ये बात निकल कर आई कि जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह निराश है। इसलिए सत्ता परिवर्तन की तरफ जनता मन बना रही है। ये आखिरी सर्वेक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के तीसरे मुख्यमंत्री बनने पर 5 साल में जो तीसरे मुख्यमंत्री ये बनाए गए तीरथ सिंह रावत जी की जगह पुष्कर सिंह धामी को ये मौका मिला। समय मिला बहुत कम, मात्र 5 महीने का, और इस मौके का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। भाजपा को वो फाइट में ले आए हैं। ये इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। आपको याद होगा 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक के से नाराज जनता भाजपा से दूर जाती नजर आ रही थी। उस समय वापस मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। खंडूरी जी के पास 8 माह का समय था और खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए उस समय कहा जाता है एक आंतरिक सर्वेक्षण में भाजपा ने पाया था निशंक जी के रहते यदि चुनाव होते हैं बतौर मुख्यमंत्री तो भाजपा को 12 से 17 सीटें मिल रही थी। खंडूरी जी बीजेपी को फाइट में ले आए थे और बीजेपी सरकार बनाने से मात्र 2 सीट पीछे रह गई थी। इस बार भी ऐसा नज़र आ रहा है। धामी जी ने बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम किया है, लेकिन जनता सरकार बदलने का मन अभी तक बनाए हुए है। तो आइए सीधे ले चलता हूं आपको। हम अपने सर्वेक्षण में हमने मात्र 5 सवाल पूछे, सीधे और सपाट सवाल थे ताकि जनता के मन को हम टटोल सकें। पहला प्रश्न, सीधा प्रश्न, 2022 में राज्य में क्या आप सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? जनता ने सीधा जवाब दिया जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरे की घंटी है। 51% लोगों ने कहा जी हम सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन 40% ऐसे भी थे जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इच्छा जताई है कि नहीं, भाजपा की सरकार ही दोबारा बननी चाहिए। इसमें 9% ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है। वो अभी निश्चित नहीं कर पाए हैं कि सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। यदि ये 9% सत्ता परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन चाहने वाले 60% हो जाते हैं
और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में आ जाती है, लगभग 45 से 50 सीटों की तरफ। लेकिन ये 9% अगर सत्ता में बने रहने की इच्छा जाहिर करते हैं वर्तमान सत्ता के, तो पुष्कर सिंह धामी पुनः सत्ता में आते नजर आ रहे हैं। इसका अलग अलग वोट प्रतिशत समझिए। उत्तराखंड को हमने 4 भागों में बांटा। मूलतः उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा जाता है, कुमाऊं, गढ़वाल और तराई। हमने इसमें मैदानी क्षेत्र भी अलग कर दिए सीट वाइज। कुमाऊं क्षेत्र की जनता 53% जनता चाह रही है कि सत्ता परिवर्तन हो, 53%। वहीं गढ़वाल क्षेत्र की 50% जनता सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है। तराई क्षेत्र में 49% चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन हो, यानी कि आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। कुमाऊं में सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, तराई में 49% चाह रहे हैं, गढ़वाल में 50% चाह रहे हैं कि यहाँ इस बार सरकार बीजेपी की नहीं बननी चाहिए। हमने दूसरा प्रश्न सीधा और सपाट पूछा। ऑप्शन बहुत लिमिटेड दिए जनता को कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत जी को, बीजेपी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी जी को, या इनमें से किसी को भी नहीं, किसी अन्य को देखना चाहेंगे। यहाँ पर धामी थोड़ी लीड ले गए। हमारे पिछले सर्वेक्षणों में हरीश रावत सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में थे और धामी उनसे बहुत पीछे चल रहे थे। इस बार जो समग्र रूप से उत्तराखंड की बात यदि मैं करूं, तो हरीश रावत को 42% लोगों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। धामी इससे मात्र 1% पीछे है, यानी कि धामी ने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। धामी 40% लोगों की पसंद बन चुके हैं, लेकिन इन दोनों को ना चाहने वाले भी भारी तादाद में हैं। 17% लोगों ने अन्य पर टिक किया। अब यदि इनको क्षेत्रवार देखा जाए तो कुमाऊं क्षेत्र में, जो कि हरीश रावत जी का भी क्षेत्र है और पुष्कर सिंह धामी का भी गृह क्षेत्र है, वहाँ पर हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी से बहुत आगे हैं। बतौर मुख्यमंत्री 47% जनता उन्हें पसंद कर रही है। यहाँ पर धामी 38% में है। दोनों के बीच में 11% का, लगभग 9% का अंतर है। अन्य या कोई नहीं में 15% लोगों ने टिक किया है। जब हम बात करते हैं गढ़वाल की, कि गढ़वाल में कितने लोग हरीश रावत को चाह रहे हैं और कितने लोग पुष्कर सिंह धामी को चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी बहुत आगे हैं हरीश रावत से। 43% लोग पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, 38% लोग हरीश रावत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत तराई और मैदानी क्षेत्र में भी वर्तमान मुख्यमंत्री से आगे बढ़ाए हुए हैं। मैदानी क्षेत्र में हरीश रावत को 45% लोग मुख्यमंत्री के बतौर पसंद कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ भी 38% लोगों की पसंद है। तराई क्षेत्र, जो उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, वहाँ पर हरीश रावत को लगभग 49% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और पुष्कर सिंह धामी को मात्र 41%। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर था, जिसमें राज्य के 3 हिस्सों में हरीश रावत ने बढ़त बनाई हुई है पुष्कर सिंह धामी की बनिस्बत, और केवल गढ़वाल क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी आगे हैं। समग्र रूप से 42% लोग पूरे राज्य के हरीश रावत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और पुष्कर सिंह धामी को 41%। तीसरा सवाल जो हमारा था, वो सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है राज्य के क्षेत्रीय दलों के लिए और आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर मैं पुनः बताना चाहूँगा कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वेक्षण कराया और ये देखने में आया कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय ताकतें पूरी तरह हाशिए में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें जीतती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वोट प्रतिशत उसका बढ़ा है। इसका ये अर्थ भी लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यदि क्षेत्रीय दल, विशेषकर उत्तराखंड क्रांति दल, वे अन्य ताकतें एक नहीं होती हैं, तो इनका पूरा वजूद मिट जाएगा और तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी का उदय राज्य में हो जाएगा। हमारा प्रश्न था कि क्या आप आम आदमी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में राज्य में स्वीकारते हैं। 56% ने सीधे नकारा है कि हम आम आदमी पार्टी को
नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन 29% ने माना है कि हाँ, आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकती है। इसमें 15% ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है। अब आप कल्पना कीजिए, यदि इन 15% ने अपना मन आपके पक्ष में बना लिया तो आप कितनी बड़ी ताकत बन के भविष्य में राज्य में उभर सकती है। इन चुनावों में और इस चुनावी सर्वेक्षण में ये देखने को मिला है, हाल फिलहाल एक मजबूत शक्ति के रूप में उदय तो हो रही है, लेकिन जब सीटों की बात आ रही है तो जनता इनको सीटें देती नजर नहीं आ रही है। हमारा अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जुड़ता है। हमारे पिछले दोनों सर्वेक्षणों में एक बात आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अक्षुण्ण है, लगातार बनी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 बरस के कार्यकाल से उत्तराखंड की जनता बेहद निराश थी। तीरथ सिंह रावत जी के पास कुछ समय नहीं मिला। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से थोड़ा दूर हुई। पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद भाजपा का ग्राफ बढ़ा। लेकिन इस सर्वेक्षण में जब हमने सीधा प्रश्न पूछा कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन की सरकार बना के विकास की गंगा बहाने का जो वायदा किया था, क्या वो उसे पूरा कर पाए, तो जो उत्तर आया है वो प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा के लिए बड़े खतरे की घंटी है। 49% जनता ने कहा कि वो प्रधानमंत्री अपने वायदे को पूरा कर पाने में असफल रहे हैं। 49% ने, 38% ने मात्र माना कि हाँ, प्रधानमंत्री ने अपना वायदा, विकास की गंगा बहाने का वायदा, राज्य से पलायन दूर करने का वायदा, बेरोजगारी दूर करने का वायदा, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जो वायदा किया था वो धरातल में चढ़ा। मात्र 38%, 49% ने रिजेक्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री अपने वायदे में फेल हो गए। 13% ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कोई राय अभी तक नहीं दी। यहाँ पर भी हम आपको क्षेत्रवार आंकड़ा बताऊं तो गढ़वाल क्षेत्र में 40% मानते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री ज़्यादा लोकप्रिय नज़र आ रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। 46% मान रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री फेल हुए। और जिन्होंने कोई राय नहीं रखी वो मात्र 14% हैं। इसी प्रकार तराई क्षेत्र में प्रधानमंत्री उनका वायदे पर भरोसा करने वाले बहुत कम हैं। 49% ने माना कि प्रधानमंत्री का वायदा पूरा नहीं हुआ। 41% कह रहे हैं नहीं, उनका वायदा पूरा हुआ है। और यहाँ पर जिनकी कोई राय नहीं है वो 9% हैं। मैदानी क्षेत्र में भी यही हाल है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी का वायदा पूरा नहीं हुआ मानने वालों की संख्या 49% है। 38% यहाँ भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपना वायदा पूरा किया है। इस प्रकार ये प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जनता ने इसी डबल इंजन सरकार के वायदे पर भरोसा करके भाजपा को सौंपी थी। 2024 में फिर चुनाव आ रहे हैं। यदि जनता का ये डबल इंजन की सरकार के प्रति यही रवैया रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को भारी मुकाबला, कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब एक बड़ी रोचक बात आई, जब हमने जनता से ये पूछा कि आप सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं तो 51% जनता ने कहा हाँ, हम सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। इसका सीधा अर्थ कि इस बार बीजेपी की जगह भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब 70 की 70 विधानसभाओं में विधायक के बारे में पूछा गया कि इस बार आप अपना विधायक किस पार्टी का चुनेंगे, तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी ऑफ वोटर, एक बहुत बड़ी ताकत का वोटर ऐसा आया जिसने कांग्रेस के प्रति अनिच्छा दिखा दी। यानी कि वो भाजपा को भी नहीं चाह रहा है, विकल्प के रूप के उसके पास आम आदमी पार्टी, उक्रांद समेत छोटी मोटी पार्टियां जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस को भी वोट देता नजर नहीं आ रहा है। किस पार्टी के प्रत्याशी को आप इस बार अपना विधायक चुनेंगे, ये पूछने पर 39% ने कांग्रेस को कहा है, 40% कह रहे हैं भाजपा का विधायक चुनेंगे, 39% कह रहे हैं कांग्रेस का विधायक चुनेंगे, 10% आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ बीजेपी अपने वोटर को बनाए हुए है, वोट बैंक को लगातार मेंटेन कर रही है, जबकि 51% जो कोई भी
किसी भी हालत में परिवर्तन चाह रहे हैं वो कांग्रेस की ओर जाते नजर नहीं आ रहे हैं। अब यदि ये चुनाव कांग्रेस सही टिकट वितरण के सहारे सही टिकट वितरण करती है और एकजुटता से लड़ती है, आपसी टांग खिंचाई से परहेज करती है, तो वो बहुमत की ओर जाती नजर आ रही है। अन्यथा जैसा हमारे ये नतीजे जब हम सीटों की बात करेंगे और आपको बताएंगे तो नज़र आ रहा है कि कांटे का मुकाबला है। 70 में से कांग्रेस के पास 34 सीटें जाती नज़र आ रही हैं, बीजेपी के पास 32 सीटें जा रही हैं, अन्य के पास 2 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी शामिल है जिसके कि मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल कोठियाल गंगोत्री से चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी देवप्रयाग से सीट निकालते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, सर्वेक्षण के मुख्य नतीजे क्या हैं? सर्वेक्षण के मुख्य नतीजे हैं कि दोनों पार्टियों में, मुख्य धारा की राजनीतिक दलों में कांटे की टक्कर है। किसी को पूर्ण बहुमत हाल फिलहाल तक मिलता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को 34 तो भाजपा को 32 सीटें जा रही हैं, आम आदमी पार्टी को 1, उत्तराखंड क्रांति दल को 1, और 1 सीट ऐसी है जो एक निर्दलीय को जाती नजर आ रही है, जो कि सोमेश्वर विधानसभा की सीट है, जो सुरक्षित सीट है, जहां से वर्तमान में धामी सरकार की मंत्री रेखा आर्या विधायक है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 मंत्रियों की सीट खतरे में है। रेखा आर्या जी की सीट खतरे में है, धन सिंह रावत की सीट खतरे में है, इसी प्रकार बंशीधर भगत की सीट खतरे में है, और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की सीट खतरे में है। 4 मंत्री ऐसे हैं जिनकी लुटिया डूब सकती है। गढ़वाल क्षेत्र में भाजपा मजबूत है तो कुमाऊं में कांग्रेस मजबूत है। गढ़वाल में भाजपा को 41 सीटें जो गढ़वाल की मानी जाती है उनमें से 22 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पीछे है, उसे 16 सीट मिलती नजर आ रही हैं। इस गढ़वाल क्षेत्र में उत्क्रांत को 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। 1 सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में टाई है। कुमाऊं मंडल की 29 सीटों में से 18 में कांग्रेस आगे है तो मात्र 10 सीटों में भाजपा आगे है। ओवरऑल नतीजा ये आता है कि 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत पाने वाली भाजपा 25 सीट इस चुनाव में निश्चित तौर पर खो रही है। 25 सीटों का उसको नुकसान है और मात्र 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इन सीटों का फायदा है। ये सर्वेक्षण के मुख्य नतीजे हैं। यहाँ पर एक नतीजा और मुख्य रूप से देखने को आया है कि जिनको हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं, जो हरिद्वार की बेल्ट है, हरिद्वार जिला है और देहरादून का गैर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भाजपा पीछे है। एक और मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो हरिद्वार से अपनी सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं, हरिद्वार ग्रामीण सीट से। धर्मपुर सीट देहरादून जिले की, वहाँ पर दोनों दलों के बीच में कड़ा मुकाबला है। चक्राता लगातार राज्य गठन के बाद और राज्य गठन से पहले भी कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह और उनके परिवार का गढ़ रही है। इस बार ये सीट खतरे में है। प्रीतम सिंह की सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। मैंने आपको पहले बताया, पौड़ी जनपद के श्रीनगर से वर्तमान विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इस बार चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। यहाँ उक्रांद ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और जिसका लाभ कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज की सीट खतरे में है। यहाँ आम आदमी पार्टी के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। चमोली जिले की थराली सीट पर टाई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। मात्र 2% मतों का यहाँ अंतर है। ठीक ऐसे ही रुद्रप्रयाग की दोनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर भी 2% मतों का अंतर आ रहा है। 2% मत बहुत कम होते हैं। अभी 1 से 1.5 महीने का समय बाकी है, कुछ भी इन सीटों पर हो सकता है। देवप्रयाग सीट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल जीत की ओर जा रही है। गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट कर्नल कोठियाल हाल फिलहाल तक आगे चल रहे हैं। इस ढंग से ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी शायद नई विधानसभा में अपना एक विधायक भेज पाने में सफल रहे। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है, जिन सीटों पर वो मजबूत है या मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, वहाँ फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस ऐसी हर सीट में आम आदमी पार्टी के चलते कमज़ोर हो रही है। कुमाऊं के रुद्रपुर और जसपुर में कड़े मुकाबले के बीच कांग्रेस आगे है। यहाँ लेकिन 1%
अंतर है कांग्रेस और भाजपा के बीच, यानी कि चुनाव नज़दीक आते आते कुछ भी उलटफेर यहाँ हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने जब उत्तराखंड में अपनी शुरुआत की थी तो तराई क्षेत्र को अपना फोकस बनाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की बहुत रेवड़ियाँ बांटी हैं, बहुत वायदे किए हैं। तराई क्षेत्र में वो अपनी पैठ बना पाने में विफल रही है। शायद इसका एक कारण उनका प्रत्याशियों का चयन भी है। नैनीताल, हल्द्वानी और कालाढूंगी में भाजपा कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। नैनीताल में बहुत कम अंतर से भाजपा आगे नजर आ रही है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये चुनावी सर्वेक्षण जब हमने कराया है तब तक भाजपा के निवर्तमान विधायक संजीव आर्या भाजपा में ही थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। तो यहाँ पर ये कह पाना मुश्किल है कि भाजपा आगे है या पीछे है। फिलहाल सर्वेक्षण में भाजपा आगे है बहुत कम अंतर से। तो कालाढूंगी में और हल्द्वानी में कांग्रेस आगे है। हल्द्वानी में यदि हम ये मान के चलें कि कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के सुपुत्र सुमित हृदयेश होते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है सहानुभूति वोट का उनको भारी फायदा मिलेगा और वो चुनाव जीत जाएंगे। इसी प्रकार कालाढूंगी क्षेत्र से जब हमने सर्वेक्षण के दौरान लोगों से बातचीत की तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार बंशीधर भगत को कांटे की टक्कर मिलनी है। ये मान रही है जनता कि वहाँ से कांग्रेस महेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। तो बहुत कुछ ये भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे। कालाढूंगी में जैसा मैंने आपको बताया महेश शर्मा के चलते या उनकी लोकप्रियता के चलते वरिष्ठ भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की सीट खतरे में है। कांग्रेस के लिए भी लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा झटका लग सकता है। वो ये कि राज्य गठन के बाद लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले जागेश्वर विधानसभा सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल इस बार भाजपा से पीछे चल रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण उनके निकट सहयोगी मदन सिंह मेहरा का भाजपा में शामिल होना है। मदन सिंह मेहरा कहते घूम रहे हैं कि किसी भी सूरत में उनका लक्ष्य गोविंद सिंह कुंजवाल को चुनाव हराना है। वो वहाँ एक मजबूत पैठ रखते हैं जिसका फ़ायदा भाजपा को मिलता नज़र आ रहा है। सोमेश्वर सीट में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रेखा आर्या जो वर्तमान विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सीट इस बार खतरे में है। यहाँ पर लेकिन कांग्रेस को भी जनता अप्रिशिएट नहीं कर रही है। डिपेंड करेगा कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस वर्तमान राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा को यहाँ से टिकट देती है तो शायद कांग्रेस जीत जाए। हाल फिलहाल इस सर्वेक्षण में अन्य को जनता ने चुनना पसंद किया है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जैसा मैंने आपको बताया बांटने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ना तो मैदानी क्षेत्र में बहुत सक्षमता के साथ कोई सीट जीतते नज़र आ रही है, न कुमाऊं क्षेत्र में, न तराई के क्षेत्र में, और गढ़वाल से केवल एक सीट उसके खाते में जाती नज़र आ रही है। हाल फिलहाल तक वो है गंगोत्री सीट जहाँ से उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ रहे हैं। यह हमारा सर्वेक्षण चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने से ठीक पहले कराया गया है। 1.5 महीने का समय बाकी है। अभी कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण चुनाव प्रचार बंद है। पार्टियां अपने प्रत्याशी तय कर रही हैं। फाइनल लिस्ट आने के बाद कांग्रेस और भाजपा में दल बदल की, आया राम गया राम की राजनीति जोर पकड़ेगी। इस जोर पकड़ने से कुछ नाराज भाजपाई कांग्रेस में जा सकते हैं या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, कुछ नाराज कांग्रेसी भाजपा का दामन पकड़ सकते हैं। तो इससे सरकार किसी की भी बन सकती है। फिलहाल इस सर्वेक्षण के हिसाब से कांग्रेस को थोड़ा खुश होना चाहिए, उनकी सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसा जनता के 51% जनता के मन माफिक सत्ता परिवर्तन का मन बनाने के कारण हम कह रहे हैं। नतीजा 10 मार्च को सामने होगा, तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।